प्रणाम गुरुजी। मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल, वैदिक ज्योतिषाचार्य, उदयपुर, राजस्थान से हूँ। नाड़ी शोधन की इस पवित्र प्रक्रिया में मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और ये बहुत गहन और दिव्य मार्गदर्शन जो आपने हमें दिया है, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। स्वर विज्ञान के माध्यम से जो अमूल्य ज्ञान और साधना आपने हमें प्रदान की है, ये वास्तव में जीवन को समझने और साधना को बहुत गहराई तक अनुभव करने का एक अद्भुत माध्यम है। आपके आशीर्वाद, कृपा और मार्गदर्शन से इस दिव्य विद्या को सीखने और अनुभव करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। साक्षात शिव का आशीर्वाद है कि हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला है और ये ज्ञान केवल साधना नहीं है, बल्कि जीवन के बहुत सारे आयामों को अलग अलग तरीके से समझने का मार्ग दिखाता है। आपकी कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनी रहे। जैसा कि आपने कहा कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है और आप आगे तक साथ देंगे। बस मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जीवन की उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएं जो मैंने अपनी लाइफ में ड्रीम देख रखे हैं। तो बस आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इसी तरह से मिलता रहे और साधना करने का अवसर हमें मिलता रहे, यही प्रार्थना है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुजी। मैं गरिमा अग्रवाल कोलकाता से। मैंने कल का नारी शोधन का सेशन अटेंड किया। मुझे सेशन अटेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। आपने जो जो प्रोसेस बताई, जो भी प्रक्रिया आपने करवाई, वो मैं सब कर पाई। आपने जो भी ऊर्जाएं सेंड की, वो सारी मैं अपने बॉडी में फील कर सकी। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे बॉडी में थी, वो निकलते हुए मैं महसूस कर सकी। जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, हमें प्रोसेस करने से रोक रही थी, लेकिन फिर भी आपके कहे अनुसार हम प्रोसेस करते रहे। शिव शक्ति की कृपा से, शिव शक्ति के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से मैंने वो प्रोसेस कंप्लीट किया। मैंने अपनी बॉडी में एनर्जी फील की। धन्यवाद गुरुजी। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी, मुझे हेल्प करने के लिए। बस एक फोन कॉल की दूरी होती है, एक मैसेज करने की दूरी होती है, और आप हमें हील करने के लिए, हमारे गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, असीम असीम धन्यवाद। और आपके आशीर्वाद, शिव कृपा से मैं कल का सेशन अटेंड कर पाई। जितना धन्यवाद आप लोग का कर सको उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। मैं अमित सोनी नेपाल से। मैं आपके हिसाब से बताए नियमों का पालन कर रहा हूँ। कल जब मैं नारी शोधन कर रहा था तो आपकी आवाज जैसे मेरी कान में गई और मुझे दिव्यता की अनुभव हुई, और मैं इससे पहले कभी उतनी गहराई को महसूस नहीं किया था। और ऐसा लग रहा था शरीर में जैसे कंपन हो रहा हो और शरीर से कुछ विषाक्त पदार्थ निकल रहा हो। उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत लाइट फील किया, और मैं चाहूंगा कि फिर से दोबारा नारी शोधन मैं करूं और मैं फिर से दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर पाऊं। धन्यवाद गुरुजी, और आपका कोटि कोटि नमन, प्रणाम, अभिनंदन। और मैं जब तक रहूंगा शरीर में, तब तक नारी शोधन या फिर स्वर योगी बनकर ही रहूंगा, क्योंकि इससे में मुझे विशेष लाभ की प्राप्ति हुई है। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले मेरी आज जो सुबह हुई है, ऐसी सुबह मेरी पहले कभी नहीं हुई। मैंने क्या फील किया है वो मैं वर्ड में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अब हम यही बोलना चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, बहुत ज्यादा लंबा जिए, बस यही। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हम पूनम लखनऊ से। कल नाड़ी शोधन की कक्षा हुई थी, जिसमें गुरुजी ने हमें नाड़ी शोधन कैसे करते हैं हमें सिखाया। इसके दौरान हमने महसूस किया कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी, जो नाड़ियों का शोधन हमने देखा, और इसके बाद हमने एक अद्भुत ऊर्जा का भी अनुभव किया, जो कि वास्तव में अद्भुत था और अलौकिक था। तो वो बता पाना शायद इतना आसान नहीं होगा। धन्यवाद इस चीज के लिए गुरुजी का। प्रणाम गुरुदेव। नमः शिवाय। मैं रेणु ऋषि, मूलतः लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैंने नाड़ी शोधन कल
शुरू गुरुजी के निर्देशन में किया। मुझे शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे बिल्कुल। बाद में मुझे जिस टाइम गुरुदेव ने कट लगा के अपनी नेगेटिविटीज को बाहर निकालने के लिए कहा, उसके बाद से मेरे शरीर में जैसे लगा कि पूरी शक्ति निकले जा रही है। बाद में मेरे पूरा शरीर अकड़ गया, मेरे पैरों में, मेरे बॉडी में, मेरे हाथों में, बाहों में बहुत तकलीफ, बहुत दर्द हुई। थोड़ा बहुत मुझे पैर हिलाना भी पड़ा, पर मैंने संयम रखते हुए किसी भी तरह से उसको पूरा किया। बाद में बहुत तकलीफ हुई थोड़ी देर तक, लेकिन जब जैसे ही समाप्त हुआ और मैं उठी तो मुझे इतना चेंज लगा, मुझे इतना हल्का फील हुआ। और जब से मैंने ये स्वर विज्ञान को अपने लाइफ में उतारना शुरू हुआ है, मेरी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए, मुझे बहुत सुखद अनुभव भी हुए। मैं जो चीज चाह रही हूँ वो मेरे पास आया, और मेरी लाइफ में मुझे एक अंदर से खुशी सी महसूस हो रही है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुदेव आपकी, कि आपके निर्देशन में ये करने का मुझे सौभाग्य मिला। बहुत बहुत आभार। हाँ जी, ओम नमः शिवाय गुरुजी। मैं पंजाब से हूँ। मेरा नाम रेनू है और मैं आपके कल वाले शिविर में मैंने हिस्सा लिया था, और उस शिविर में मुझे काफ़ी आंखों पर मुझे भारीपन महसूस हुआ, और साथ में मेरा शरीर भी है जो 1-2 बार उठने की मतलब ऊंचा उठा बैक से। तो मैंने आपसे जैसे बात भी की, आपने बोला कि जो ब्लॉकेजेस है वो हटती हैं तो फिर ऐसा महसूस होता है, कोई बात नहीं। और आपने ये बोला कि कोई बात नहीं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप जो बताएंगे वो मैं करूँगी। और मुझे लगता है, फीलिंग आती है कि आध्यात्मिक जर्नी जो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो और मैं चाहती भी ऐसा हूँ कि मैं भक्ति जो है करूँ, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश है कि मैं भक्ति की ओर चलूँ, क्योंकि मुझे भक्ति में आनंद आता है। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं जिस भी भगवान को, जैसे शिव जी को ही मानती हूँ, तो मेरी आंखों से खुद ही जैसे पानी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब एहसास होता है कि भगवान मेरे पास ही है। तो आगे आगे जो भी आप बताएंगे वो करते जाएंगे हम। तो मुझे लगता है कि आपके साथ रहकर बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, और हर चीज़ जो आप जैसे बोलते हो हम प्राप्त कर पाएंगे। ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुदेव नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मुझे कल शक्तिपात में और नाड़ी शोधन प्रक्रिया में ऐसा एहसास हुआ कि राइट हैंड की कोहनी से कुछ फड़फड़ कर करता हुआ गर्दन और पीछे नेक पे, आगे नेक पे से करता हुआ मेरे लेफ्ट हैंड तक आया, लेफ्ट हैंड की कोहनी से ऊपर तक का फड़फड़ाता रहा। और ये ऐसा बहुत देर तक हुआ जब से आपने शक्तिपात शुरू किया। और उसके बाद में मैंने देखा, और ऊपर सिर पर, सहस्त्रार पर मेरे पूरी पंखुड़ियां जैसे हिल रही हो, हवा में हिल रही हो, ऐसा लगा। और मुझे शिव शक्ति की तस्वीर भी दिखी, वो भी दिखी, और उससे मुझे ऐसा लगा कि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, या मतलब अच्छा लगा। और फिर बहुत देर तक ऐसा चलता रहा। बाद में मैंने एक मक्खी देखी जो कि मर गई थी, जबकि मेरे रूम में ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी को नमस्कारम, हर हर महादेव। गुरुदेव, कल जो आपने नाड़ी शोधन करवाया था, सेशन लिया था, उससे मेरे को बहुत बेनिफिट हुए हैं, और माइंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। गुरुदेव, इस क्रिया को आप करवाते रहो, लोग बागों की समस्याओं का समाधान होता रहेगा। मैं तो इतना जानता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, दिल्ली NCR। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र सैनी है। थैंक यू। हर हर महादेव। गुरुजी को प्रणाम। मैं सुमित भार्गव, नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। रात नाड़ी शोधन सेशन में मैंने भी ज्वाइन किया था। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। शरीर में
नाड़ी शोधन के दौरान सभी चक्रों में बहुत एनर्जी का अनुभव हुआ। शरीर बहुत अकड़ गया, जैसे जड़ जाता है, बहुत भारीपन था। लेकिन आपके मार्गदर्शन में जितना भी समय लगा उतने में बहुत अधिक अच्छी और बढ़िया अनुभूति प्राप्त हुई। आपका सादर आभार गुरुजी। और आपसे निवेदन है कि 15 तारीख में जो पुनः आपका नाड़ी शोधन का कार्यक्रम होगा उसमें एक बार और पुनः मौका दें, ताकि मेरी जो अशुद्धियां हैं वो सारी दूर हो सके। धन्यवाद गुरुजी। सादर प्रणाम। मेरा नाम ईश्वर सिंह तंवर, मैं दिल्ली से हूँ और कल मैंने आपका शिविर ज्वाइन किया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे यहाँ नेटवर्क इश्यू होने की वजह से मैं उसे पूरा नहीं ले पाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे अगले शिविर में भी लेंगे और मेरा पूर्ण नाड़ी शोधन कराएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद गुरुजी। कल का जो एक्सपीरियंस था मुझे, जो क्रिया के दरमियान जो लेटे जो प्रक्रिया हमने की, उसके दरमियान झटके, पाँव में झटके बहुत आते थे। पर पाँव से ज्यादा खिंचाई होती थी मेरे, यानी नीचे की ओर खींच रहे थे और एक्सट्रीमली हो रहा था। मेरे पाँव के तलिए के सेंटर में से राइट साइड के एकदम से बहुत ज्यादा खिंचाई हो रही थी और लग रहा था कुछ ज्यादा खींच रहा है। जब आपने कंप्लीट बोला कि कंप्लीट बैठ जाओ, तभी वही हालत हो रही थी मेरी। तो काफी कुछ शुद्ध तो हुआ है, मगर ऐसा लग रहा है कि और भी कुछ बाकी है। ओके, बस इतना ही एक्सपीरियंस से मुझे आया। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। एक बात और, जब से हमारा शिविर कल स्टार्ट हुआ 7 बजे से जब तक खत्म हुआ, तब तक मेरे सर में जो थड़ाई एरिया है वो पूरा का पूरा मेरा बहुत हैवी पेन हो रहा था। और जब खत्म होने के बाद जब मैं रूम से बाहर निकला तब जाके ठीक हुआ था। तब तक मेरा बहुत हैवी फील कर रहा था मैं, जैसे बहुत सारी ऊर्जाएं उस वक्त मेरे रूम में थी। बस इतना ही मेरा। प्रणाम, नमस्ते गुरुजी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मनीषा है, मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से। और मुझे कल के एक्सपीरियंस को लेके आपसे कुछ शेयर करना था। जब आपने बताया कि नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया शुरू की और जो थंब पे कट लगाया, मैं सीधी पॉइंट पे ही आ रही हूँ कि जब कट लगाया तो उससे पहले ही मतलब मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जब आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उससे पहले वो चीज मेरे साथ हो रही थी। जैसे आपने कहा कट लगाना है, तो उससे पहले ही मेरा ध्यान अंगूठे पे चला गया। कट लगाया और आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया कि अब नाड़ियां उसमें से ब्लैक या डार्कनेस बहेगा, उससे पहले ही मैंने अपनी नाड़ियों को अंदर जाके देखा, जिससे बहुत सारी नाड़ियों का एक जंगल है। मतलब जैसे हरा भरा पेड़ होता है जिसकी शाखा, डाल, पत्ते, छोटी छोटी शाखाएं, बड़ी शाखाएं, इस तरह से मैंने अपने अंदर ही एक इतना घना जंगल जैसा देखा। और वो मैंने सारी जो नाड़ियां हैं, नस कहेंगे हम, उसको मैंने 1-1 फीट चौड़ा देखा कि जैसे हम उसके अंदर से पास हो सकते हैं। और ये भी देखा कि उन चीजों से फिर धीरे 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 डार्क कलर का प्रवाही निकल रहा है। और ऐसा लगा जैसे मेरे थंब पे, अंगूठे पे एक बाम्बू स्टिक लगा है, कट लगा के, जैसे हम पाइप की तरह लगाते हैं नल में पानी लाने के लिए। और उसी पानी से जैसे निकल रहा है एक धीरे 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 प्रवाह और नाला जैसा बहता है। तो मैंने देखा कि ये सारा प्रवाह ही निकल रहा है। और मेरे पैर में, लेफ्ट पैर में हड्डी बढ़ रही थी एड़ी में, और मैंने यहाँ रूट कैनाल कराया था लेफ्ट साइड। तो उस चीज पे थोड़ा सा ऐसा लगा, कसाव आया, दबाव पड़ा कि यहाँ से कुछ खींचा जा रहा है। मतलब शायद मुझे वो 2 दिक्कतें थी, वहां से कुछ खींच के निकल रहा है। सेम वही चीज जब
मूलाधार, स्वादिष्ठान और लेकिन जब हृदय चक्र का आया तो हृदय चक्र पे मैंने देखा कि जैसे वहां पे हरे कलर की काई है, पानी गहरा है और जैसे हम हृदय सागर कहते हैं उसी तरह मैंने सागर ही देखा समझिए। और वहां से हम जैसे काई साफ कर रहे हैं इस तरह से, मतलब पूरी सफाई हो रही थी। ये चीज जो भी हुई ये सारी सफाई की ये यहाँ तक चली, हृदय तक, यहाँ थ्रोट चक्र पे, थर्ड आई पे या सहस्त्रार पे ये सब चीजें नहीं आई। दूसरा, जब आपने सफाई के दौरान ही जब आपने बताया कि हमें किसी को माफ करना है तो एक दो चेहरे दिखे, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत काफी स्ट्रगल रहा और बहुत ही लोगों से मुझे, लेकिन वो सारे ही मैंने उन लोगों को काफी टाइम से माफ कर दिया है, तो वो मुझे इतना ज्यादा पेनफुल नहीं, मतलब वहां पे किसी को रोना आएगा या दुख दर्द पीड़ा होगा ऐसा मुझे नहीं फील हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे खालीपन है, मतलब स्पिरिचुअल बन जाओ अब और कुछ आगे है नहीं। क्योंकि मैं बहुत सालों से मेडिटेशन, पूजा पाठ, और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और टैरो रीडर भी हूँ, रेकी सीखा है, रेकी मास्टर हूँ, तो ये सब मैं करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा इस चीज का भी ध्यान देती थी कि भाई इन सब चीजों को, ये हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती है हमारे शरीर के साथ, मतलब बाहरी फिजिक्स में है, फिजिकल बॉडी में है, एस्ट्रल बॉडी कहेंगे हम, इस आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीजों का। तो इसलिए अब धीरे धीरे जब ये पॉइंट समझने लगी तो सबको माफ करने लगी। संजीवनी शक्तिपात दरमियान मैंने महसूस किया कि मेरे सिरहाने के पास कोई खड़ा है और वो पैरों की तरफ गया, हवा के झोंके की तरफ ही गया। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा बंद कमरा था, मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सिरहाने से पैरों की तरफ गया। सारे शक्तिपात की जो भी प्रक्रिया चलती रही उसमें मैंने जब जब अपने बॉडी पार्ट्स पे ध्यान दिया, जैसे जॉइंट है, और कभी कभी हमें जैसे बोलते ब्लॉकेज आता है, तो ये ब्लॉकेज इसीलिए होते जॉइंट में वगैरह कि ये जो आपने जैसे डस्टिंग अभी साफ कराया है ना, उसी का ही। तो मैंने देखा कि जहां जहां मेरा ध्यान जाता था, हम टॉर्च लाइट लगाते हैं और जैसे प्रकाश पड़ता है वैसे ही मेरे हर एक जॉइंट पे और चक्रा पे हो रहा था। ज्यादातर यही सब एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा, काफी अच्छा क्लिनजिंग भी रहा। बहुत महसूस हुआ कि हाँ कुछ जब शुद्धि हुई नाड़ियों की, तो वहां मैंने नाड़ियों का बहुत घना जंगल देखा अपने बॉडी में, और समझ में आया कि हम सिर्फ कुछ कुछ देख सकते हैं, मतलब बाहरी के ये सब है, लेकिन अंदर बहुत गहराई बहुत ज्यादा है, हमारे भीतर झांकने की हमें जरूरत ज्यादा है। तो ये चीजें समझ पाई हूँ, और बस मेरा यही एक्सपीरियंस था। बट आपने जो कहा था कि मैं उपस्थित रहूंगा, शायद वो जो मेरे सिरहाने से पैर की तरफ गए, तो एक सूक्ष्म ट्रैवल कह सकते हैं कि मुझे महसूस हुआ। और शिव शक्ति के स्वरूप में तो मुझे यहाँ देखिए, ये हमारे एक चित्र हमने देखे होते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये शिव है, ये गौरी है, लेकिन वो जो स्वरूप होते हैं उन्हें किसी ने देखा नहीं और सबका अपना एक्सपीरियंस है, तो एक्सप्लेन करने से कोई वो नहीं है। बट मैंने ज्यादातर ऊर्जा ये देखी कि एक मिक्स ऊर्जा है, मेल और फीमेल, मतलब अर्धनारेश्वर कह सकते हैं। तो शिव शक्ति वाला जो ये इंगला पिंगला है उसी तरह से ही ये वर्क करती है। तो मैंने उस ऊर्जा को यहाँ मूलाधार से लेके ज्यादातर मैंने सहस्त्रार तक कम देखा, लेकिन थर्ड आई तक ज्यादा देखा, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और कल काफी भीड़ थी इसलिए मैं वहां तो बोलना ही नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि मौका जब मिलेगा तो मैं आपसे फोन पे बात करूंगी या इस तरह से ही। तो आपने एक अच्छा सुविधा दे दी कि हम आपको यहाँ पे पर्सनली ही भेज दे वीडियो। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा और अमेजिंग रहा। मैं इसको बहुत ज्यादा उत्साहित होके नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अगर आपने पा लिया है तो आप स्थिर रहो, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो
इस चीज को आप महसूस करो और बस चलते रहो, ध्यान करते रहो, तो ये आगे हम सफर में साथ है, तो आपका आशीर्वाद बना रहेगा। बाकी जैसे हरी इच्छा, बट कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। राधे राधे।